हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको अकाउंटिंग की, कंप्यूटर की। एमएस ऑफिस भी चल रहा है हमारा, एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली भी चल रहा है, मैनुअल अकाउंटिंग भी चल रहा है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपका थ्योरी चल रहा है दोस्तों, उसमें हम लोग जनरल एंट्री तक आ गए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखिए दोस्तों। तो पहली एक्सरसाइज हम आपको बता चुके थे जिसमें हमने 10 ट्रांजेक्शन करे थे समझते हुए। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं, उसमें भी हम अलग अलग टाइप की जो है 10 प्रकार की जो आपके ट्रांजेक्शन है वो आपको देंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से की जाती है जनरल एंट्रीज। और पूरी थ्योरी आपकी हो चुकी है। तो दोस्तों, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि वो क्या लिंक बनी हुई, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको पूरी टर्मिनोलॉजी करवाई है अकाउंटिंग की और पूरा समझाया है कि अकाउंटिंग क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या डेबिट क्रेडिट होता है, किस प्रकार से डेबिट क्रेडिट होता है, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं। उसके बाद हमने फिर प्रॉपर ढंग से जनरल एंट्री दोस्तों शुरू करी है। तो अगर आप फुली तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके लिए यही सब अच्छा होगा। आप सबसे पहले शुरू से सारी वीडियोस देखें स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। तो जनरल एंट्रीज में हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है अपना फॉर्मेट बना हुआ है, अपन उसी में जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ फिर से। ठीक है, क्या क्या लेना हमारे पास, अगर बिजनेस में कैश आता है या चेक के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है, या हमारे पास कोई गुड्स मतलब माल आ रहा है जिससे हम बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। या कोई भी वस्तु अगर आपके बिजनेस में आ रही है, आपको कोई भी चीज़ खरीदी तो वो क्या होती है, वस्तु के फॉर्म में होती है। तो अगर हम उसको लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल से ज़्यादा से यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारी एसेट कहलाती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंसिव डाल के फुल्ली उसको मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम बताते हैं कि ये पूरा की पूरा हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तो वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं दोस्तों। ये सारे मैंने आपके कॉन्सेप्ट बनाने के बाद ही ये जनरल एंट्री शुरू करी है। ठीक है, या कोई सर्विसेज आपने ली है, जैसे आप बिजली का बिल चुकाते हैं, आप टेलीफोन का बिल चुकाते हैं, ठीक है, आप मोबाइल का देते हैं, आप कुछ लीगल एक्सपेंसेस होता है आपका, ऑफिस के सारे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या है, आपने सर्विसेज ली है। इवन जो आप सैलरी चुकाते हैं मतलब एम्प्लॉय की आपने सर्विसेज ली है, या आपने प्रोमिसेस लिया है। अगर आप उधारी पे कोई माल बेचते हैं तो सामने वाला को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पैसा लौटा दूंगा। जब भी सारी चीज़ें आती है तो उनको डेबिट करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम देते हैं, जिस अकाउंट के थ्रू हम देते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ध्यान रखें, कैश हो, चेक हो, गुड्स हो, थिंग्स हो, सर्विसेज हो या प्रोमिसेस हो। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी कि मेथड क्या है। या तो हमारा अब जो आपके 3 प्रकार के जो अकाउंट्स होते हैं उनके जो नियम है, उन नियमों का आप याद रखें कि भाई पर्सनल अकाउंट के क्या नियम है, कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का क्या नियम है, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। या नॉमिनल अकाउंट का क्या है रूल, उसके साथ हम कर दें। या फिर मेथड 2 मैंने बताई थी आपको कि ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंस ड्राइव जब भी बढ़ते हैं बिजनेस में इंक्रीज होते हैं उनको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। ध्यान रखें। और इसी के साथ में हम ध्यान रखें कि अगर लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट है, इनकम है, कैपिटल है, अगर ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं दोस्तों। इनका नेचर अलग है। और जब ये घटते हैं तो इनको डेबिट करते हैं। तो इनके नेचर के हिसाब से हम लोग डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हम देखते हैं, एक्शन नंबर 2 कर रहे हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है कि मई 3 है, डेट क्या है आपका, ये है, ये आपका प्रोफार्मा है जनरल का। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं बिजनेस स्टार्ट किया गया है शरद जैन के द्वारा। कैश है उसमें 50,000, बैंक के आपका 50,000, फर्नीचर लगाए 25,000 के। सॉरी, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री करते हैं दोस्तों। बिजनेस के पास कैश आ रहा है 50,000 का, बैंक का बैलेंस आ रहा है 50,000 का, और फर्नीचर आ रहा है। ये सारे क्या है, असेट्स है। और जब भी एसेट इंक्रीज होती बढ़ती तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो हमारे प्रोफॉर्मा में सबसे पहले डाल देंगे डेट, फिर यहाँ हम लिख देंगे कि भैया कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे क्या क्या चीज़ें डेबिट हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। एक तो आ रहा है हमारे बिजनेस में, ये हमारी असेट्स हैं, कैश अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट। हमारा बैंक भी क्या है दोस्तों, असेट्स है। जब भी बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये डेबिट होंगे नियम के हिसाब से, ध्यान रखें। और फर्नीचर अकाउंट, बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आया, ये असेट्स है आपकी, इन सबको डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है, देने वाला है शरद जैन। शरद जैन क्या है दोस्तों, आपका स्वामी है। स्वामी के नाम से क्या बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है,
अपन बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग दो ही अकाउंट बनते हैं, स्वामी का ध्यान रखिए। तो 50,000 का तो क्या आ रहा है आपका, कैश है। 50,000 का क्या आ रहा है, अमाउंट में अपन लिख देंगे, ठीक है। और 25,000 का आपका ये आ रहा है। तो मतलब स्वामी ने कितने पैसे दे दिए इसको, 1,25,000 दे दिए हैं, जो कि बिजनेस की अब लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेसमैन को चुकाना है। इस टाइप से एंट्री की जाती है। तो ये हो गया आपको डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सेकंड वो बोल रहे हैं कि मई 5 में क्या हुआ कि गुड परचेज किया गया मिस्टर अशोक ट्रेडर्स से 18,200, लेकिन बाय कैश लिख दिया है। जब कैश में परचेज कर लिया तो दोस्तों अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अशोक ट्रेडर्स से खरीदा हो या किसी भी खरीदा हो, ठीक है। ये आपको घुमाने के लिए दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आगे उन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब कि अपन ने कैश में परचेसिंग करी है। तो बिजनेस में माल आया जब भी हम परचेस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि गुड्स के कितने अकाउंट बनते हैं। खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट बनाएंगे, बेचेंगे तो सेल अकाउंट बनाएंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमने कैश से पेमेंट कर दिया, कैश हमारी असेट से हमारे पास जा रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे कितने, 18,200 से। तो ये आपका बन गया 18,200, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई आपकी डेबिट क्रेडिट की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या है अपना, मई 9 में क्या हुआ भैया। मई 9 में वो ये बोल रहे हैं कि मई 9 में क्या हुआ कि डोनेशन दिया गया, गिवन कैश और रुपीज़ कितना, 2100 रुपये का कैश दिया गया और माल दिया गया, गुड्स दिया गया 2,000 रुपये का, ठीक है। तो डोनेशन क्या करा दोस्तों, आपने अपनी ओर से दे दिया डोनेशन के रूप में, मतलब ये आपका खर्चा हो गया एक तरीके से, एक्सपेंसेस हो गए ये आपके, क्योंकि माल चला गया आपके पास, कैश भी चली गया आपके पास से। तो डोनेशन अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डोनेशन अकाउंट को आप कर देंगे यहाँ पे डेबिट। और क्या क्या गया हमारे पास से, एक तो कैश गई, कैश क्या आपकी असेट्स है, जब भी डिक्रीज होगी तो आप क्या करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो टू लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान रखें, ठीक है। तो टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट। और क्या क्या गया, और माल गया दोस्तों। अब माल गया तो क्या होगा, कोई सेल तो है नहीं हो गई। तो अगर कास्ट प्राइस से आपका माल जाता है तो हम लोग परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अगर कास्ट प्राइस से जब भी आपके पास से बिजनेस से जाए माल, तो फिर परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं दोस्तों, हमें ध्यान रखें। तो टोटल अमाउंट आपका हो गया है 4,100 का। तो डेबिट में तो पूरा की पूरा अमाउंट आ जाएगा, और कैश में आ जाएगा आपका 2,100 रुपये, जितना आपने वास्तव में दिया है इसमें, और 2,000 आपका है गुड्स। तो इस प्रकार एंट्री होती है, देखिए डोनेशन की एंट्री इस प्रकार से होगी, ध्यान रखें। उसके बाद अगला वो बोल रहे हैं कि मई 12 में क्या हुआ। तो मई 12 में उन्होंने बोला कि भैया आपका कैश जो है 10,000 रुपये आपने विड्रॉ करा एटीएम से। एटीएम से मतलब वही आपके बैंक अकाउंट निकाला आपने, है ना। तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, कैश तो आई आपके आपके ऑफिस में जो गल्ला रखा हुआ उसमें तो कैश बढ़ गई आपकी। तो कैश आपके असेट्स है, जब भी वो बढ़ती है हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। यहाँ से डी आर लिखा जाता है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता ही होगा। और टू करके फिर अपन कर देंगे बैंक अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट का पैसा कम हो गया दोस्तों, वो भी आपकी असेट्स है। और असेट जब भी कम होती है तो हमको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ध्यान रखें। तो ये कर दिया आपने, इसके अमाउंट लिख दिए यहाँ पर, ये हो गया आपको डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री आप देखते हैं कि मई 15 में क्या हो रही है। तो मई 15 में उन्होंने बोला कि ओल्ड टेबल, कोई पुरानी टेबल थी जो कि आपने बेच दी, कितने में, 2,200 रुपये में कैश के द्वारा बेच दी भैया, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। आपको अकाउंटिंग जो भी करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है दोस्तों। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस में गया क्या, टेबल गई, मतलब टेबल गई मतलब क्या है, फर्नीचर अकाउंट बनाया था ना आपने, फर्नीचर के उसमें आता है आपको टेबल कुर्सी वगैरह। तो फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो यहाँ पर, क्योंकि आपकी असेट कम हो गई है। इस प्रकार से समझते हुए आपको एंट्री करना है कि कौन से दो अकाउंट सबसे पहले आपको निकालना है कि अफेक्टेड हो रहे हैं, और उनका कौन सा पक्ष, मतलब डेबिट पक्ष हो रहा है, क्रेडिट पक्ष अफेक्ट हो रहा है। उसके साथ आप एंट्री कर दो, आपकी एंट्री कभी गलत नहीं होगी दोस्तों। किसी भी प्रकार की एंट्री आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गलती नहीं होना है। अब वो बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड कर हमने 45,000 रुपये का मेसर चेतन एंड ब्रदर्स को क्रेडिट पर, उधारी पे भैया उसको बेच दिया, मतलब उसने कोई पैसा वैसा नहीं दिया आपको, मतलब इससे लेना बाकी है अपने को। तो हमारी असेट्स है। अब इसने आपको प्रॉमिस करा होगा कि भैया मैं आपको इतने दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या 14 दिन के बाद, या 1 महीने के बाद आपको लौटा दूंगा। तो चेतन ब्रदर के नाम से अकाउंट बनाना जरूरी हो गया दोस्तों। तो चेतन ब्रदर आपकी असेट्स है, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा। तो इसको तो आप क्या कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दो। तो चेतन एंड ब्रदर के नाम से यहाँ पे अकाउंट बनेगा। और चूंकि आप माल दे रहे हैं तो माल किस अकाउंट से जाएगा, आपका सेल अकाउंट से जाएगा। सेल आपको सबसे बड़ी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितने से, 45,000 से। तो यहाँ लिख दिया आपने 45,000, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो रही है।
उसके बाद हम देखते हैं अगला। तो 7वें नंबर पे क्या है आपका, मई 23 में क्या हुआ। मई 23 में उन्होंने बोला कि भाई आपका गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया। फिर चेतन ब्रदर्स ने 2000 का रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, मतलब माल वापस आ गया आपके पास से। ठीक है, पहले आपने सेल किया था, अब चूंकि माल आ रहा है तो सेल से रिटर्न अकाउंट से आप लेंगे, क्योंकि रिटर्न हो रहा है ना, तो अपने को अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं दोस्तों, ताकि मालूम पड़े कि साल भर में कितनी परचेसिंग हुई है, साल भर में कितनी सेल हुई है, कितना रिटर्न हो गया है, कितना परचे रिटर्न हो गया, इसलिए अपन अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि इस वाले देखो एंट्री में अपने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था 45,000 से, क्योंकि अपन ने माल बेचा था, क्योंकि माल निकल गया था, अब वापस आ रहा है तो सेल से रिटर्न अकाउंट से अपन उसको ले रहे हैं, क्योंकि माल आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे अपन। और देने वाला कौन है आपका, चेतन ब्रदर्स है, तो चेतन ब्रदर्स को उठा के आप कर दो यहाँ पर क्रेडिट कर दो। इतने से अपन क्या करेंगे, उसका बैलेंस कम कर देंगे। अभी अपने को उससे लेना थे 45,000, अब उसने अगर 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया तो भाई इतने पैसे अपने को लेना ही नहीं, इसका मतलब उससे यही होगा। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 चेतन ब्रदर्स आ जाएगा, कितने से 2,000 से, तो 2,000 रुपये उससे कम लेना है। तो एक बार वो डेबिट हुआ था, दूसरे अकाउंट में क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, तो अपने आप इसका बैलेंस अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। इस ढंग से एंट्री होती है। ठीक है, और मई 26 में क्या हो रहा है, मई 26 में उन्होंने बताया कि भैया इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने चुकाया है 1,400 रुपये का चेक के द्वारा। अब उन्होंने को डेट वगैरह नहीं दी है, अगर डेट देते तो अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कितने महीने का चुकाया है, कि साल भर का तो नहीं है, कितना इस ईयर में आ रहा है, कितना नेक्स्ट ईयर में चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी कि ये आपका एक्सपेंसेस है, आपने इंश्योरेंस का पैसा चुकाया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम, क्योंकि ये आगे किस्त जा रही दोस्तों, ये आगे किस्त है, प्रीमियम मतलब क्या होता है, किस्त। तो और आपका जो बैंक अकाउंट है, जो कि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपके असेट्स हैं, तो उसको आप क्रेडिट कर दो भैया। ठीक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ये आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगा, कितने अमाउंट है, तो 1,400 रुपये से, तो ये आपने एंट्री कर दी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका मई 28 में क्या हो रहा है, मई 28 में वो बोल रहे हैं कि भैया अ चेक ऑफ ₹20,000 रिसीट हुआ आपको चेतन ब्रदर्स से, गुड सोल्ड, जो आपने माल बेचा था ना दोस्तों, उसके अगेंस्ट में अब आपको चेतन ब्रदर्स ने चेक दिया। तो आगे बिजनेस में क्या आया, चेक आया, चेक कहाँ पे जमा होगा, बैंक में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट क्या है आपकी असेट्स है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। अब देने वाला कौन है, चेतन ब्रदर्स है, तो चेतन ब्रदर्स जो है आपका वो आपका डेटर्स था दोस्तों, अब वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा ना भैया, अब उतने उतने अमाउंट आपको उससे कम लेना है, तो उसको क्रेडिट कर दो। देने वाला कौन है, चेतन ब्रदर्स है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। देखिए चेतन ब्रदर्स आपको क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 20,000 से। तो इस प्रकार से बैलेंसेस निकल जाते हैं कि आपने को 45,000 से डेबिट कर रखा था दोस्तों, फिर आपने 2,000 से उसको क्रेडिट किया था, फिर आप उसको 20,000 से फिर क्रेडिट कर रहे हैं, इतने इतने अमाउंट से आपको कम करते आ रहे हैं। अब जितना बैलेंस बचेगा उतना वो आपको पैसा वापस करेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको लेजर में दिखते रहते हैं कि कितना है। अब वो बोल रहे हैं गुड्स से विड्रू किया गया 5,000 रुपये का ऑनर के द्वारा, मतलब मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा, कैपिटल अकाउंट जो उसका होता है, उसके पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब इसको दुकान से कोई संबंध नहीं है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहा है, माल को निकाल रहा है। मैंने क्या बताया था कि कास्ट प्राइस पे निकालेगा वो, प्रॉफिट तो कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, अब जब भी मालिक निकालता है ना दोस्तों, तो उसके नाम का अकाउंट कौन सा होता है, ड्राइंग्स अकाउंट होता है। इसके दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल, जितना पैसा वो बिजनेस में लगाता है अपन कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते जाते हैं, और जितना वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है दुकान से, हालांकि दुकान उसी की है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि अब उसने निकाल लिया, मतलब उतना पैसा को कम देना है ना। अब क्या निकाल लिया उसने, माल निकाल लिया, तो माल जो है वो कास्ट प्राइस पे जब भी निकले, तो मैंने आपको बता रखा है कि परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स के आपके 4 ही अकाउंट बनते हैं, ये अमाउंट मैं आपको पहले समझा चुकी थी। ठीक है, एक आपका परचेस है, एक आपका सेल है, एक आपका परचेज रिटर्न है, एक आपका सेल रिटर्न है। अब चूंकि ये कास्ट प्राइस पे जब भी माल जाता है ना दोस्तों, आपको परचेज अकाउंट से क्रेडिट करना है। तो ये ऑनर का अकाउंट है, तो ऑनर अपने आप में क्या है कि ड्राइंग्स अकाउंट है, और एक क्या है कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल को अपन साल भर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ड्राइंग को अपन साल भर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ऑटोमेटिकली तो बैलेंस कम होता जाता है। ठीक, तो 10 एंट्री अपनी हो गई यार दोस्तों। तो बहुत कुछ आपका बेस बन रहा होगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ का लाभ होगा। और हमारी यही कोशिश है कि घर बैठे आप कंप्यूटर सीखें, अकाउंटिंग सीखें, और फ्री में आप सीखें, पूरा पूरा लाभ उठाएं। बने रहें दोस्तों चैनल पे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।